हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने एक हमारा पहला लेक्चर आपको मिल गया होगा यूट्यूब पे, जिसमें हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में आप लोगों को बताया था। हमारा दूसरा है शब्दालंकार में यमक अलंकार। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और यमक अलंकार के बारे में हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे कि यमक अलंकार क्या। आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपके जो अध्यापक बंधु हैं वह आपको बचपन में 5, 6, 7, 8 पे जरूर पढ़ाए होंगे, परंतु आप वही चीजें आज थोड़ा सा हम लोग विशेष करके पढ़ते हैं। तो यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है प्यारे बच्चों? परिभाषा की बनती है कि जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए हों, जब एक शब्द दो या दो से अधिक जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। बात समझ में आया बच्चों कि मैंने बताया कि जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है ना, 2 बार या 2 से अधिक बार, तो वहां परंतु उनके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहां पर प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है आपका, याद रखिएगा, यमक अलंकार होता है। बात समझे? आइए उदाहरण की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में उदाहरण ही पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण में यमक अलंकार के उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण होता है कि काली घटा का घमंड घटा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 2 बार घटा आए हुए हैं, 2 बार घटा आए हुए हैं, देखेंगे यहाँ पे, परंतु उस घटा का अर्थ अलग अलग है। तो पहले घटा का अर्थ प्यारे काली घटा माने होता बादल, और दूसरे घटा का अर्थ प्यारे बच्चों क्या है? घटा माने कम होना, अर्थात बादल को घमंड था कि वह क्या का बारिश करके क्या हो जाएगा, इतनी तेज काला था और बारिश देंगे, परंतु जब हवा चली तो क्या हो गया? वह हवा से क्या बादल छट गया और उसका जो घमंड था वह क्या हो गया प्यारे बच्चों? घट गया, कम हो गया। अर्थात इसीलिए पहले घटा का अर्थ हो गया प्यारे बच्चों बादल होता है, और दूसरे घटा का अर्थ प्यारे बच्चों क्या होगा? कम होना होता है। बात समझ में आया? आइए दूसरे उदाहरण की तरफ हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, दूसरा उदाहरण है प्यारे बच्चों, आपने सुना भी होगा कि कनक कनकते, बहुत ही यह प्रसिद्ध है हमारे यहाँ कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक
इतना भी कभी कभी एग्जाम में देकर के पूछ लेता कि कौन। देखिए कनक कनक, मैं पूरी लाइन बता दे रहा हूँ कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय और इह पाए बहुराय जग और एक खाए बहुराय जग। अर्थात एक तो क्या हो जाता है, खाने से बहुरा, एक खाने से बहुरा जाता है और एक पाने से। देखिए यहाँ पे पहले कनक का अर्थ होता है, एक कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ प्यारे बच्चों होता है क्या, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। देखिए एक क्या होता है कनक सोना, मान लिया आपको ही जा रहे, भगवान आपकी किस्मत ऐसी करे अच्छी कि आपको रास्ते में कुछ सोना मिल जाए, तो ज्यादा जब मात्रा में मिल जाएगी तो आप क्या है, जब कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में कोई चीज मिल जाता तो घबरा जाता। और एक कनक जो भगवान शिव का श्रावण मास में चली रहा, आप जानते ही कनक जो धतूरा भगवान शिव का प्रसाद है, एक तो व्यक्ति क्या करता है खा करके बौरा जाता है। तो दोनों कनक के हमारे अर्थ क्या है, एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा होता है। समझ आया प्यारे बच्चों? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तुरंत। चलो तीसरे उदाहरण की तरफ हम लोग चले। आपने सुना होगा कि जे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर दो बार आया हुआ है सजना। देखिए एक सजना का अर्थ होता है सौंदर्य की बात की गई है, रूप के संवारने की। सजना का अर्थ होता है सौंदर्य के, सौंदर्य अर्थ में लिया गया है, या रूप के संवारने की बात की गई है, रूप के लिए। और दूसरा जो सजना है अपने प्रिय के लिए लिया गया, पति के लिए या प्रिय के लिए भी आप कर सकते हैं। बात गया। अगले उदाहरण की हम लोग तरफ चले प्यारे बच्चों, इसको आप नोट में बनाते चलिएगा, एकदम कहीं से भी आप एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, तो आप इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हो गया होगा, आगे भी। चलिए अगला उदाहरण है हमारा कि जे 3 बेर खाती थी, जे 3 बेर खाती थी, जे 3 बेर खाती थी, जे वे 3 बेर खाती है, ते 3 बेर, ते 3 बेर, 3 बेर खाती है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि 3 के अर्थ में, तो याद रखिएगा 3 का एक अर्थ होता 3 बेर, अर्थात 3 बार लिया गया। क्या कि वे जे 3 बेर खाती थी, 3 बेर, बेर का अर्थ होता है बैर से लिया गया, वह 3 बेर मतलब 3 बार खाती है, ठीक है ना। बेर एक अर्थ बेर से लिए लिया गया जो एक फल होता है, और दूसरा बेर का अर्थ होता है बार, 3 टाइमिंग सिस्टम होते हैं। एक और उदाहरण हम लोग ले लें कि आपने सुना होगा कि तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कोई है कौन सुजान। कि कहा गया है कि तो परवारो उर्वशी, तो पर वारम, वारम, तो पर वारम उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी
उर्वशी को हुई है सुजान। देखिए यहाँ पर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि तो पर वारों उर्वशी, मतलब पहले उर्वशी का अर्थ है जो तीनों क्या हैं हमारे यहाँ त्रिलोक सुंदरियां जिसे कहा जाता है, उर्वशी, रंभा और मेनका। तो उसे उर्वशी नामक अप्सरा को यहाँ अप्सरा से अर्थ में लिया गया कि तुम पर उर्वशी नामक अप्सरा को भी क्या करूँ, न्यौछावर कर दूं, सुन राधिके वो हुई है सुजान। तो एक याद रखिएगा, एक उर्वशी का अर्थ होता है अप्सरा से और दूसरे उर्वशी का अर्थ प्यारे बच्चों होता है हृदय में बसने वाली, हृदय में बसने वाली। तो याद रखिएगा कि तो तू मोहन की उर्वशी, तुम मोहन के हृदय में बसी हो और वो हुई है उर्वशी के समान। और एक उर्वशी और भी आता है जिसका अर्थ होता है माला जो गले में धारण करने वाला, कि तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी को हुई है सुजान। याद रखिएगा, इतने का अर्थ यही होता है। आपने भी और भी एग्जाम्पल सुना होगा कि तेरी बर्छी है, तेरी बर्छी है, बरछीने हनन के, बरछीने है खनन के। तो एक बर्छी का अर्थ होता है क्या, एक प्रकार का शस्त्र होता है, और दूसरे बर्छी का अर्थ होता है क्या, वर, अर्थात किसी के पति को, तो पति को छीनना। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आज हमने आपको हमारा जो टॉपिक था यमक अलंकार आपको पढ़ाया, आप जरूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।